हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर ए का पार्ट 5 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम फॉरेक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम्पल मैकमिलन बुक में दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिटेल बहुत ज़्यादा दी होती है, काम बहुत कम होता है। इनफ्लो ऑफ यूएसडी $1,00,000 बाई टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट। मैं आपको बताऊं, अगर आपको सवाल सिर्फ इतने से ही अगर सॉल्व कर लेना है तो यहीं से सॉल्व कर लीजिए, इतनी लाइन बहुत है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, ध्यान दीजिए, किसका? डॉलर का। इनफ्लो हुआ है मतलब देश में पैसा आया है, देश में पैसा आया है मतलब मेरी जेब में पैसा आया है। और मेरी जेब में कोई चीज़ तभी आती है जब मैं उसे बाई करता हूँ, तो मैं बाई वाला रेट लूँगा। कौन सा रेट लूँगा फ्रेंड्स? बाई वाला रेट लूँगा। और चूंकि हम इंडिया में कौन सा कोटेशन यूज करते हैं? डायरेक्ट कोट यूज करते हैं। डायरेक्ट कोट में हमारा फंडा क्या होता है? बाई लो, है ना, एंड सेल हाई। यानी बाई, हमें बाई करना है तो बाई लो, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। अब आप बताओ, अगर रेट ये है तो सस्ते में क्या पड़ेगा? 68.09 या 68.11? क्या है सस्ता? ये वाला सस्ता है। तो यही रेट आप अपने कस्टमर को कोट कर दीजिए। योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इतना सॉल्व हो गया ये, ठीक है। फिर से, अब अगर डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन इतना ही था। इनफ्लो ऑफ यूएसडी 1,00,000, यानी 1,00,000 अमेरिकन डॉलर आए हैं टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र से। इनफ्लो हुआ है, मैंने आपको बताया, यानी देश में पैसा आया है। देश में आया है, मेरी जेब में आया है। मेरी जेब में तभी आएगा जब मैं उसे बाई करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ टीटी की बात हो रही, तो मुझे टीटी बाइंग रेट यूज करना है। कौन सा रेट यूज करूंगा? टीटी बाइंग यूज करूंगा। ओके, आगे की डिटेल भी पढ़ दीजिए। क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट बीइंग एडवांस पेमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट, है ना। एडवांस पेमेंट आई मतलब पहले पैसे मिल गए हैं। मैंने आपको बताया था ना, नॉस्ट्रो अकाउंट में पहले ही पैसे आ जाते हैं, तब टीटी बाइंग यूज करते हैं। अगर बाद में पैसे आएँ तो बिल बाइंग रेट यूज करते हैं। ओके, और फिर कह रहे हैं कि आपको व्हाट रेट यू विल कोट टू कस्टमर, क्या रेट आप कस्टमर को कोट करेंगे अगर मार्केट रेट चल रहा है इतना। तो मार्केट रेट इतना चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बात यूएसडी की हो रही है और हम इंडिया में है, तो इसका मतलब हमें डीलिंग करनी है USD/INR से। अंडरस्टूड? ये बात साफ होगी। हमें डील करना है यूएसडी से, इंडिया में है इसलिए INR, यानी एक यूएसडी कितने INR पड़ेंगे वो मुझे पता करना होगा। और ये जो मार्केट का रेट दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि USD/INR, यानी एक यूएसडी के बदले में कितने INR मिल रहे हैं, वो ये चीज़ दी हुई है 68.09। और अगर दूसरा हम लिखें तो 68.11। ओके, अब हमें पता है कि ये इनफ्लो है, देश में पैसा आया है, मेरी जेब में पैसा आया है। इसका मतलब बाई लो करता हूं मैं, इसलिए ये वाला रेट मैं कोट कर दूंगा। यही वाला डेटा पूरा फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, देखिए। मार्केट रेट ये है, इसका मतलब हम USD/INR इतना लिख सकते हैं। तो हम इसे अलग अलग लिखा, मैंने 68.09 68.11 लिख दिया। उसके बाद में चूंकि हमारे देश में डायरेक्ट कोट यूज होती है, इसलिए बाई लो और सेल हाई का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है इस बात पर बहस नहीं करेंगे। हम सिंपल समझेंगे कि मैंने इंडिया में रह करके बाई लो और सेल हाई ही करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ बाई लो और सेल हाई पर ही ध्यान देना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट में नहीं जाएंगे। अब मैंने इसको अलग बाइंग और सेलिंग के लिए अलग लिख दिया। 68.09 आपका बाइंग हो गया। क्यों? क्योंकि बाई लो करूंगा मैं, कम में खरीदूंगा और महंगे में बेचूंगा, इसलिए बाई और सेलिंग कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आप डिसाइड करो कि बाइंग रेट लगेगा कि सेलिंग रेट लगेगा। अब मैंने वहां पर देखा कि इनफ्लो हो रहा है अमेरिकन डॉलर का, यूएसडी का क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इनफ्लो, देश में पैसा आ रहा है, मेरी जेब में पैसा आ रहा है, मतलब मैं बाई कर रहा हूं, इसलिए मैंने टीटी बाइंग रेट अप्लाई कर दिया। और बाइंग रेट अप्लाई करने मतलब ये वाला रेट मैंने उठा लिया। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अगर इतना ज़्यादा टफ मत करिए, ये एक लाइन पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनफ्लो हो रहा है मतलब जो है बाई रेट लगाना है, और बाई रेट छोटा वाला लगाएंगे, मतलब कम वाला लगाएंगे, तो 68.09 एंड डन, वी आर डन। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में इसीलिए सारी चीज़ें पढ़ी थी ताकि ये चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएं। ओके, तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा आपको, इसलिए प्लीज़ जो है उसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर याद रखना फ्रेंड्स कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम पड़ेगी। एक, आपको स्पॉट रेट चाहिए होता है। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पर कोड दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये आपका स्पॉट रेट है फ्रेंड्स। ओके, ये कौन सा रेट है? मार्केट रेट या स्पॉट रेट है? ओके, स्पॉट रेट चाहिए।
प्लस अगर फ्यूचर में जा करके करेंसी प्रीमियम पर हो रही तो प्रीमियम चाहिए, अगर डिस्काउंट पर जा रही तो डिस्काउंट चाहिए, और बैंक अपना प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट कमाने के लिए अपना मार्जिन भी यूज करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। तो हम तीन चीज़ें देखेंगे, स्पॉट रेट, प्रीमियम या डिस्काउंट और मार्जिन। अब जिस क्वेश्चन में जो चीज़ दी होगी हम वो कैलकुलेट कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ स्पॉट रेट दिया है तो हमने इसी से काम चला लिया, ना हमने प्रीमियम की बात की और ना ही हमने मार्जिन की बात की। और एक और बात है कि अगर टीटी के केस में प्रीमियम होता ही नहीं है। प्रीमियम और डिस्काउंट तब होगा जब आप बिल बाइंग रेट यूज करोगे, पता है आपको ना, क्योंकि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब ये भविष्य में जाए। अगर टीटी है तुरंत पेमेंट हो गई तो आगे जाकर के करेंसी महंगी होगी या सस्ती होगी, हमें उस बात से क्या लेना। मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट की डॉलर की, आज आपने मुझे डॉलर दे दिए, तो मुझे फ्यूचर में क्या होगा, प्रीमियम होगा डिस्काउंट होगा, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सितंबर को एक कस्टमर ने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप बुक कर दीजिए फॉर एक्सपोर्ट बिल। मैंने देखा एक्सपोर्ट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया है, एक्सपोर्ट बिल है फ्रेंड्स। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपोर्ट हो रहा है कोई चीज़, इसका मतलब मेरे देश से कोई सामान विदेश में जा रहा है। अब वो विदेश में जब जाएगा तो इस सामान के बदले में वहाँ से वो जिसने खरीदा है उसने डॉलर भेजना होगा। अगर वो डॉलर भेजेगा, है ना, वो हमें डॉलर भेजेगा। एक्सपोर्ट किया, मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई हैवी मशीनरी एक्सपोर्ट कर दी है, वहाँ से डॉलर आ गया। अब डॉलर मेरे देश में आया है मतलब मेरी जेब में आया है, मतलब मैंने बाई वाला रेट लगाना है। कौन सा रेट लगाऊंगा, बाई वाला। ओके, बाई वाला रेट मैंने लगाना है। एक्सपोर्ट बिल यूएसडी इतना है, यहाँ पर यूएसडी दे रखी है, तो मैंने ये बात क्लियर समझ ली कि मुझे USD/INR में ही करना होगा काम। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में USD दी हुई है और मेरे देश में INR चलता है, इसलिए जो मेरी डीलिंग होगी USD/INR से होगी। इतनी बातें हमारी अंडरस्टूड हो जाती हैं। अब क्वेश्चन में और भी डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स कि आपको गिवन है कि USD/INR का जो स्पॉट रेट है वो दिया हुआ है। फॉरवर्ड प्रीमियम के लिए इन्होंने कई महीने के फॉरवर्ड प्रीमियम, अक्टूबर में अगर खरीदोगे तो ये करेंगे, नवंबर में पेमेंट करोगे तो ये प्रीमियम लगेगा, दिसंबर में करोगे तो ये प्रीमियम लगेगा। प्लस मार्जिन भी दिया हुआ है कि हम हर एक USD, हर एक डॉलर पे आप पर 0.05 पैसे हम चार्ज करेंगे मार्जिन। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स तीनों चीज़ें हैं, स्पॉट भी है, देखिए स्पॉट ये वाला रेट हो गया, इसमें से हम ले लेंगे एक। मैंने आपको बताया ये यहाँ पर बाइंग का केस है कि सेलिंग का केस है, बताइए। तो हमारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर फ्रेंड्स, तो कोई चीज़ एक्सपोर्ट होके विदेश गई तो बदले में डॉलर हमारे देश में आया और डॉलर देश में आया, मेरी जेब में आया, इसका मतलब मैं बाई करूँगा। बाई मैं लो करता हूँ, सस्ता खरीदूंगा, इसका मतलब मैं रेट उठाऊँगा 68.45। यहाँ कोई डाउट अब बनना नहीं चाहिए। तो स्पॉट मैंने पता कर लिया, स्पॉट मैंने पता कर लिया 68.45 में स्पॉट मेरा फिक्स हो गया। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बाई वाला केस लेना है तो सारे केसेस बाई वाले हो जाएंगे, सेलिंग हर जगह से खत्म हो जाएगी। ओके, सेलिंग हर जगह से खत्म हो जाएगी। ओके, तो और आगे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, USD/INR में बाइंग का 68.45 में खरीद रहे हैं, 68.50 में बेच रहे हैं, 68.50 में बेच रहे हैं। देखिए बाई और सेल का मैंने यहाँ पर लिख दिया डिटेल। ओके, मैंने यहाँ पर USD का लिख दिया। अब प्रीमियम का, अक्टूबर में प्रीमियम ये बता रहे हैं, देखिए आप अक्टूबर में 18 पैसे और 19 पैसे। इसका मतलब देखिए बाई लो होता है तो यहाँ भी बाई लो, 18 बाई वाला हो गया और 19 आपका सेलिंग वाला हो गया। यहाँ पैसे दिया है, यहाँ रुपए दिया है, तो इसलिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.08 और 0.09 लिख दिया ताकि ये इसके हिसाब से ही हो जाए। ओके, तो 18 पैसे की जगह पे 0.018 है ना, 0.18, 30 पैसे की जगह 0.30 लिख देंगे, राइट। ये तो आपको पता ही है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर अक्टूबर का प्रीमियम, नवंबर का प्रीमियम, दिसंबर का प्रीमियम, ये सारी बिल बाइंग में और सेलिंग में लिख दिया। फ्रेंड्स बाइंग में देखिए सारी वैल्यू छोटी हैं क्योंकि हम इंडिया में डील ही ऐसे करते हैं कि सस्ता खरीदेंगे, हर चीज़ सस्ती है। देखिए अब आप बाइंग में हर चीज़ सस्ती है, यहाँ 41 है, यहाँ 43, यहाँ महंगा है, सेल हर चीज़ महंगी करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब केवल हमें स्पॉट रेट को ही नहीं, जो प्रीमियम है उसको भी जो है हमें बाई लो और सेल हाई के फंडे में ले आना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बाइंग और सेलिंग लिख दी। अब आपसे
मार्जिन भी कहा है उसने कि $1 पर 0.05 पैसा हम चार्ज करेंगे। अब बैंक मार्जिन चार्ज करेगा हर $1, जितने डॉलर तुम लोगे उतने 0.05 पैसे बैंक को आपको देने या लेने पड़ेंगे, वो भी हम देख लेंगे। ओके, अब सवाल ये है कि आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि ये बाइंग रेट लगाओगे कि सेलिंग रेट लगाओगे। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट का मतलब मेरे देश से कोई सामान गया, जब कोई देश से सामान जाएगा, कोई गाड़ी या कोई मशीनरी बेचोगे तो बदले में देश में डॉलर आएगा। डॉलर देश में आया मतलब मेरी जेब में आया, और मेरी जेब में कोई पेन तभी आती है जब मैं उसे खरीदता हूं। तो यहाँ पर बाई का केस लगाऊंगा मैं। अब बाई का केस हुआ तो यानी कि सेलिंग के सारे केस कैंसिल हो गए। मैंने इस टेबल को दोबारा आपके लिए बना दिया। अब देखिए, हमें जो डीलिंग करनी है वो केवल इन्हीं रेट्स के साथ करनी है, बाकी सारे रेट अब आप भूल जाइए। ओके, अब सवाल ये है कि हमें तीन चीज़ें क्या क्या चाहिए थी, स्पॉट चाहिए, प्रीमियम चाहिए और मार्जिन चाहिए। स्पॉट हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए स्पॉट हमारे पास ऑलरेडी है। अब मुझे चाहिए प्रीमियम। प्रीमियम मैंने यहाँ पर 0.30 ले लिया। देखिए प्रीमियम मैंने कौन सा लिया है, नवंबर महीने का प्रीमियम लिया है। जबकि सवाल पढ़िए एक बार, आप कह रहा है कि 15 सितंबर को आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया एक्सपोर्ट बिल को, जिसका रियलाइजेशन कब होगा, जिसकी पेमेंट कब होनी है, दिसंबर महीने में। अब सवाल ये है कि दिसंबर महीने में पेमेंट होनी थी, लेकिन हमने तो स्पॉट जो वहाँ पे मैंने आपको प्रीमियम उठाया तो नवंबर का उठा लिया, 30 पैसे नवंबर में हैं। सवाल ये है कि ऐसे कैसे हमने कर दिया भाई। अगर जो है पेमेंट दिसंबर के महीने में होती है तो दिसंबर वाला प्रीमियम लीजिए आप ना। यही तो मैंने कहा था कि अक्टूबर में होगा पेमेंट तो अक्टूबर का प्रीमियम लेंगे, नवंबर में होगा तो नवंबर का प्रीमियम, दिसंबर में होगा तो दिसंबर का प्रीमियम लूंगा। लेकिन मैंने तो यहाँ पर क्या किया, आगे जा करके मैं नवंबर का उठा ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा हमने क्यों किया, उसके पीछे कारण समझिए। जब भी आप बाई करते हैं ना, आपने हमेशा ध्यान रखना, बाई करते समय हर तरीके की चालाकी चली होती है। चालाकी चलने का मतलब मैं बाई सस्ता खरीदता हूँ, बाई लो करता हूँ ना, और प्रीमियम भी कम वाला ही लेता हूँ। देखिए हर जगह उसी तरीके से अगर बाई केस है, बाई का केस है, और जिस महीने में पेमेंट होनी है अगर उसकी लास्ट डेट नहीं लिखी है, अगर यहाँ 31 दिसंबर लिखा होता या 30 जून लिखा होता यानी महीने का आखिरी, या यहाँ पर फुल मंथ लिखा होता, फ्रेंड ध्यान दीजिए, या तो फुल मंथ लिखा हो, फुल मंथ, यहाँ मंथ ना लिख करके फुल मंथ, फुल मंथ आप दिसंबर लिखा होता तो, या फिर जो है महीने की लास्ट डेट, दिसंबर की लास्ट डेट दी होती, वो ये दोनों चीज़ें अगर दी होती तो हम दिसंबर का जो है आपको प्रीमियम देते। लेकिन चूंकि आपने ये दिसंबर का ये किया है, सिर्फ इतना लिखा है कि जो बिल है वो रियलाइज होगा दिसंबर के महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपको, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप बाई कर रहे हो ना, आप बैंक हो और डॉलर बाई कर रहे हो सकता है कस्टमर जो है एक ही तारीख को आ गया, 1 दिसंबर को आ गया, आपको डॉलर दे गया, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ कोई डेट नहीं लिखी है। तो अगर कस्टमर एक ही तारीख को आ गया तो प्रीमियम आप उसके ऊपर पूरे दिसंबर का कैसे लगा दोगे, नहीं, हम पूरे दिसंबर का चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन सेलिंग के केस में हम होशियार हैं, फिर से हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं। जब हम सेल करेंगे तो हम दिसंबर का ही लगाएंगे क्योंकि हमें कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेने हैं। तो इसलिए हम जब बेचेंगे तो इसी क्वेश्चन में यदि सेलिंग रेट होता तो हम दिसंबर का लगा देते हैं, हम कह देते कि भाई सेलिंग है और हम आपको दिसंबर वाले पर ही देंगे। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हैं तो बाई लो, कम पर खरीदिए, और कम पर खरीदने के लिए आपको यही प्राइस पर खरीदना होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्या यूज किया, प्रीमियम 0.30 क्यों लिया, यहाँ पर मैंने लिखा क्यों नहीं 0.41 जो दिसंबर महीने का वो हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि प्रीमियम के लिए रूल होता है अगर बाई करते समय फुल मंथ लिखा हो या महीने की लास्ट डेट लिखी हो, जैसे 31 दिसंबर को पेमेंट होगी, 30 जून को पेमेंट होगी, अगर ऐसा लिखा है तो फिर जो है आपको क्या करना है, फुल मंथ का पेमेंट दीजिएगा, मतलब उस महीने का। जैसे दिसंबर फुल मंथ आप दिसंबर लिखा होता तो मैं दिसंबर वाला प्रीमियम लेता, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप उससे 1 महीने पहले, दिसंबर की बात हो रही है तो नवंबर वाला प्रीमियम ले लीजिए। अगर दिसंबर में रियलाइजेशन है तो नवंबर वाला प्रीमियम ले लीजिए, इसलिए 0.30 मैंने पिक कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लस हमने ये भी देखा कि मार्जिन कितना 0.05 चार्ज करना है मैंने, ठीक है। अब देखो मैं अगर मुझे, ये कौन सा केस है फ्रेंड्स, पहली बात हमने ये ध्यान देना है, बाई का केस है। ओके, बाई का केस है, देखो स्पॉट है और करेंसी आगे जाकर के प्रीमियम हो रही है तो प्रीमियम हमेशा जुड़ता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे, 68.45 में 0.30 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 68.75 आ गया। हमने क्या किया, स्पॉट रेट में प्रीमियम जोड़ दिया। 0.30 क्यों जोड़ा मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में अब बैंक अपना मार्जिन, अपना भी मुनाफा लेगा। अब फ्रेंड्स देखो, बाई के केस में मैंने आपको समझाया था कि बैंक जो है अपना मार्जिन जोड़ेगा या घटाएगा, बताइए।
बाई के केस में आप क्या करोगे, अगर मुझे कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदनी है तो मैं कोशिश करूँगा उसे 8 में खरीद लूँ, मतलब मैं 2 रुपये कम करवाऊँगा, इसका मतलब मैं अपना मार्जिन घटाऊँगा, इसलिए मैंने अपना मार्जिन सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए 0.05 आप यहाँ से घटा दीजिएगा। 0.05 जब आप घटाओगे तो ये 68.70 आपका निकल कर आंसर आ जाएगा, 68.70, यही आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यदि ना क्लियर हो तो एक बार फिर से जो है सरसरी तौर पर देख लेते हैं। देखिए 15 सितंबर को कस्टमर ने कहा कि मुझे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है एक्सपोर्ट बिल का। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट सुना तुरंत ही मैं समझ गया मेरे देश से कोई कमोडिटी गई है, उसके बदले में डॉलर आएगा। डॉलर आएगा इसका मतलब मैं बाई करूंगा, क्यों? क्योंकि डॉलर आएगा मेरी जेब में आएगा, और जेब में तभी आता है जब मैं बाई करता हूँ, इसलिए बाई वाला रेट लगाएंगे। तो हर जगह मैं बाई में लो, मैं बाई लो करता हूँ, हमेशा सस्ता खरीदता हूँ, इसलिए यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, यहाँ मतलब लो मतलब कम कम वाला दाम, मैंने यहाँ कम भी, यहाँ का कम दाम, यहाँ का कम दाम, यहाँ का भी हर जगह का कम दाम ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन था कि हमें प्रीमियम ऐड करना है, तो प्रीमियम कौन सा लेंगे, अक्टूबर का लेंगे, नवंबर का या दिसंबर का। क्वेश्चन में वापस जाइए और देखिए किस महीने में पेमेंट हो रही है, रियलाइजेशन कब हो रहा है। यहाँ लिखा है कि रियलाइजेशन दिसंबर महीने में होगी। अब अगर दिसंबर महीने में रियलाइजेशन है, लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी है कि फुल दिसंबर महीना यूज करना है या 31 दिसंबर को होगी, तो इसलिए अगर ये डेट लास्ट तक नहीं लिखी है तो हम पूरा महीना नहीं चार्ज करेंगे। हम बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और ख़रीदना हम सस्ते में ही चाहते हैं, इसलिए हम दिसंबर महीने से 1 महीने पहले वाला प्रीमियम चार्ज कर लेंगे। और प्रीमियम भी हम बाई का केस है तो लो वाला यानी 30 पैसे चार्ज करेंगे। तो हमारे पास दो आ गया, एक स्पॉट रेट 68 रुपये 45 पैसे और प्रीमियम आ गया आपका 30 पैसे 0.30। इसको जब आप ऐड करोगे तो 68 पॉइंट आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, 68.75 हो गया। अब इसने कहा है ये $1 की कीमत है, $1 की, और इन्होंने कहा है कि आप 0.05 जो है प्रीमियम चार्ज करिए हर एक जो है डॉलर के पीछे। तो अब सवाल ये है कि मैं इसमें ये 0.05 जोड़ दूं या घटा दूं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर मार्जिन आपको जोड़ना है या घटाना है तो बाई का केस है। बाई करते समय कोई भी चीज़ आप बाई जब करोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कोई पेन 40 रुपए की है तो आप उसको 35 रुपए में ही बाई करना पसंद करोगे, क्योंकि मैं सस्ते में खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 5 रुपये कम कर लिए। इसका मतलब मैंने अपना मार्जिन 5 रुपये कम करना है, इसलिए ये जो 0.05 है ये इसमें से कम करेंगे। तो 0.05 जब आप घटाओगे तो 68.70 रुपये आपके निकल कर आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन इसी पर खत्म होता है। ओके, तो ये फ्रेंड्स जो आपको टेबल वगैरह मैंने बनाई है, ये चीज़ आप बना लेंगे ना, तो एक बार सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे और समझ लेंगे तो ये कोई कठिन काम नहीं रह जाएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ओके, 3 चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया था, स्पॉट चाहिए, प्रीमियम चाहिए, मार्जिन चाहिए, और कोई भी फार्मूला मैंने आपको बताया ना, मैं फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अगर स्पॉट है पहले तो स्पॉट तो हमेशा फिक्स है, अगर प्रीमियम है तो ऐड कर दीजिए, अगर डिस्काउंट है तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये याद हो गया। उसके बाद में अगर बाई का केस है तो मैं सस्ता खरीदता हूँ तो मुझे घटाना पड़ेगा, तभी मुझे सस्ता पड़ेगा। और अगर इसी जगह पे सेलिंग का केस होता तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा तो मैं महंगे में सेल करूँगा। मैंने 10 रुपये का मोबाइल था, उसे 12 रुपये में बेचने की कोशिश करूँगा, तभी मुझे फ़ायदा आएगा। यानी 10 रुपये में 2 रुपये और जोड़ने हैं, तो यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं। फार्मूले फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से देख और समझ लिए हैं। ओके, ये सेलिंग के केस में मैंने आपको बता ही दिया कि सेलिंग के केस में सेम मंथ में जो है हम प्रीमियम लेंगे जिस महीने में वो आपका बिल रियलाइज हो रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि जो है बिल बाइंग रेट ना लगा करके हम बिल सेलिंग रेट लगा रहे होते तो हम क्या करते, मंथ आप दिसंबर लगा होता तो हम पूरे दिसंबर का ही चार्ज कर लेते। तो हम ये 30 पैसे ना लेकर के हम 43 पैसे चार्ज करेंगे कस्टमर को, क्योंकि सेलिंग का केस है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल मैंने इम्पोर्ट देखा, इम्पोर्ट हुआ, कोई चीज़ मेरे देश में इम्पोर्ट होके, कार इंपोर्ट होके आई है, इसका मतलब डॉलर मेरे देश से जाएगा। डॉलर मेरे देश से जाएगा मतलब मेरी जेब से जाएगा, और मेरी जेब से कोई चीज़ तभी जाती है जब मैं उसे सेल करता हूँ। कोई डाउट? इसलिए हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस यूज करेंगे। कौन सा प्राइस यूज करेंगे? सेलिंग। टीटी लिखा हुआ है, इसका मतलब टीटी सेलिंग या बिल सेलिंग जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो है बिल सेलिंग का रेट होता है, बिल सेलिंग रेट लगता है। ओके, कौन सा रेट लगेगा? बिल सेलिंग रेट। और बिल सेलिंग रेट का फार्मूला आपको याद है? बिल सेलिंग रेट में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम डॉक्यूमेंट भी हैंडल करते हैं। तो स्पॉट रेट
प्लस हम अपना जो है टीटी मार्जिन लेते हैं और प्लस जो है हम इसमें आपका बिल मार्जिन भी लेते हैं। बिल मार्जिन क्योंकि हम बिल हैंडल कर रहे हैं इसलिए बिल मार्जिन भी लेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बिल मार्जिन नहीं दिया है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इतने से ही हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बात केवल इतनी लाइन पढ़ करके मुझे समझ में आ गई कि रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल है ऑफ जीबीपी। जीबीपी 1 लाख, क्लियर हो गया नहीं आपको? जीबीपी 1 लाख मतलब जीबीपी अपान आईएनआर में कैलकुलेशन होनी है। क्लियर हो गया ना? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मुझे अब जीबीपी दिया हुआ 1 लाख, उसके बदले मुझे रुपए देने होंगे तो ये आईएनआर में पता करूंगा, राइट? तो इसीलिए जीबीपी अपान आईएनआर में मुझे डील करना है। टीटी मार्जिन दिया हुआ है, इग्नोर करना है प्रीमियम या डिस्काउंट। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ना तो आपको प्रीमियम और डिस्काउंट पर ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉट होता है, दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स आपका, एक स्पॉट होता है, दूसरा प्रीमियम होता है और तीसरा मार्जिन होता है। अब ये इन्होंने डिस्काउंट या प्रीमियम कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की, तो इसका मतलब अब मुझे सिर्फ स्पॉट और मार्जिन के बीच में ही समझना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मुझे जीबीपी अपान आईएनआर चाहिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि जीबीपी अपान आईएनआर चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स देखो 1 लाख रुपए जीबीपी में हैं और मेरा देश आईएनआर रुपए चलाता है, इसलिए जीबीपी अपान आईएनआर में मैं डील कर लूँगा, ऐसे समझ लेंगे हम। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ओके, अब आपको कस्टमर के लिए रेट कंप्यूट करना है। अब सवाल ये है कि क्या आपके पास जीबीपी अपान आईएनआर अवेलेबल है? देखिए यहाँ पर जीबीपी अपान आईएनआर है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये क्रॉस रेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस रेट में कैसे डीलिंग करते हैं वो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, जीबीपी अपान आईएनआर। देखिए मुझे चाहिए जीबीपी अपान आईएनआर, ओके, इक्वल टू मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि जीबीपी यहाँ लिख दीजिएगा इंटू आईएनआर आप यहाँ लिख दो, राइट? इतना आपने कर दिया और उसके बाद में जो कॉमन करेंसी है, यहाँ यूएसडी, यहाँ भी यूएसडी, उसे यहाँ फिल कर दीजिए, यहाँ भी यूएसडी, यहाँ भी यूएसडी फिल कर दीजिए। अब जीबीपी अपान यूएसडी की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए और जो यूएसडी अपान आईएनआर की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए। पर सवाल ये है कि यहाँ तो 2 रेट हैं, मैं रखूँगा कौन सा? ये 75 वाला रखूँ कि 85 वाला रखूँ? सवाल बताइए फ्रेंड्स, हम कौन सा रखें, 75 वाला या 85 वाला? तो भाई देखो इम्पोर्ट बिल हो रहा है, मैंने अभी है कि इंपोर्ट हो रहा है, कोई चीज़ हमारे देश में इंपोर्ट होके आ रही है, इसका मतलब डॉलर मेरे देश से जा रहा है, डॉलर मेरी जेब से जा रहा है, इसका मतलब मैंने इसे सेल किया है, तो हम सेलिंग वाला रेट यूज करेंगे। और मुझे पता है कि हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, बाई लो करते हैं, सेल हाई करते हैं, सेलिंग की बात हो रही, इसलिए ये वाले रेट आप उठा लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जीबीपी यूएसडी और यूएसडी आईएनआर को मैंने बाइंग और सेलिंग अलग अलग लिख दिया। फिर आपसे पूछा कि अब आप डिसाइड करो कि बाइंग रेट यूज करना है कि सेलिंग रेट। आपने कहा कि इंपोर्ट बिल है इसलिए सेलिंग रेट यूज करेंगे। इंपोर्ट बिल है, कोई चीज़ इंपोर्ट होके आई है, इसका मतलब डॉलर विदेश में गया है, डॉलर तभी जाएगा मेरी जेब से जब मैं इसे बेच दूंगा, ओके, इसलिए हमने सेलिंग रेट यूज करना है। इसका मतलब अब हमें इस रेट से कोई लेना देना नहीं है, आप इस वाले रेट को ही मेन मान करके चलिए। तो टेबल फिर से अपडेट हुई, सेलिंग वाले रेट मैंने लिख दिए। अब चूंकि मुझे जीबीपी अपान आईएनआर चाहिए और इसके डायरेक्ट रेट नहीं दिए हुए हैं, तो मैं वही क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको अभी समझाया कि क्रॉस रेट मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो जीबीपी अपान आईएनआर मुझे चाहिए फ्रेंड्स, राइट, इक्वल टू मैं सबसे पहले यहाँ जीबीपी यहाँ लिख दूंगा इंटू आईएनआर यहाँ लिख दूंगा, है ना? ये हमने क्या किया, जीबीपी जो अंश में था वो यहाँ लिख दिया, जो हर में था इधर आगे ले जा करके लिख दिया। अब जो कॉमन करेंसी है दोनों जगहों पर, यहाँ यूएसडी है, यहाँ यूएसडी है, उसे आप यहाँ लिख दीजिए बस। अब ये आपका जीबीपी अपान यूएसडी हो गया। देखिए जीबीपी अपान यूएसडी का दाम दिया हुआ है 1.2185, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और आपका ये यूएसडी अपान आईएनआर है, तो यूएसडी अपान आईएनआर आपका 68.15 68.15। जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो रेट निकल कर आएगा वो 83.0408। ध्यान रखेंगे डेसिमल के 4 प्लेस तक कैलकुलेशन करिएगा, तभी ये आपका करेक्ट रहेगा। तो हमें ये पता चल गया कि जीबीपी अपान आईएनआर का जो रेट हुआ वो इतना हो गया, ओके। अब हमने क्या निकाला, इतनी देर में हमने बस ये निकाला कि स्पॉट रेट क्या होगा। अब हमें स्पॉट रेट अब मिला है, कितना मिला, 83.0403 स्पॉट रेट मेरा निकल के आ गया। अब मैंने आपको बताया कि हमें स्पॉट रेट चाहिए, हमें प्रीमियम चाहिए, हमें मार्जिन चाहिए। प्रीमियम की बात कही है कि इग्नोर कर दीजिए, तो अब मुझे सिर्फ मार्जिन चाहिए, ओके। अब मार्जिन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, इन्होंने मार्जिन की बात की है कि टीटी मार्जिन आप यूज करिए 0.20% मार्जिन यूज करना है। अब ये सेलिंग का केस है फ्रेंड्स,
सेलिंग का केस है तो स्पॉट में मैं मार्जिन जोड़ूंगा या स्पॉट में से मार्जिन घटाऊंगा, बताइए। सेलिंग का केस है, मैं सेल कर रहा हूं, तो कोई चीज़ मैं सेल महंगे में करना चाहता हूं और महंगी तभी होगी जब मैं उसे जोड़ दूं, इसलिए हम मार्जिन यहां पर जोड़ देंगे। स्पॉट रेट जो आया उसमें मार्जिन जोड़ दीजिए, लेकिन मार्जिन जो है परसेंट के रूप में है तो पहले मार्जिन आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा स्पॉट रेट आया उसका 0.20% निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि दिया हुआ है कि मार्जिन जितना भी पैसा आएगा उसका 0.20% हमें टीटी मार्जिन यूज करना है, तो इसीलिए इस अमाउंट का हम 0.20% निकाल लेंगे। आ गया आपका मार्जिन 0.1660। अब जो है क्वेश्चन ये है कि सेलिंग के केस में मार्जिन जुड़ेगा या घटेगा। तो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ आप जैसे आपका 10,000 रुपये का दोस्त का मोबाइल था, उसको आप 12,000 में बेचना पसंद करते हो, मतलब 2,000 रुपये आपने ऐड कर दिए, तभी तो आपको फायदा होगा। प्रॉफिट कमाओ भाई, प्रॉफिट ही तो कमाना हमारा टारगेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब मार्जिन जोड़ना पड़ेगा। और स्पॉट रेट हमारा निकल कर आया था 83.0408 और मार्जिन आ गया आपका इतना, जोड़ देंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बिल सेलिंग रेट। फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में देखिए बिल सेलिंग का केस है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बिल मार्जिन भी दिया होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यदि बिल मार्जिन दिया होता 0.04%, तो आप इसे भी कैलकुलेट करते और इसमें ऐड करते, क्योंकि ये जो आपका केस है ये बिल सेलिंग का केस है। और बिल सेलिंग के केस में स्पॉट रेट प्लस आपका जो है टीटी मार्जिन और प्लस बिल मार्जिन, ये तीन चीज़ें जुड़ती हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल मार्जिन नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये एग्जाम्पल नंबर 6। फ्रेंड्स मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 6 इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक में इसी सीक्वेंस में वो लिखा है ना। ऐसा नहीं है कि ये 6वां क्वेश्चन है, ये 6वां नहीं हो सकता, तीसरा या चौथा क्वेश्चन हो, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी मैकमिलन बुक में है, वही नंबर मैंने एग्जैक्टली उठा लिया है। ओके, अब यहाँ पर है योर फॉरेन करेस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग अ नॉस्ट्रो रूपी अकाउंट वांट टू फंड हिज अकाउंट बाई परचेज ऑफ 30 मिलियन बाई फंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोटिस करने वाली बात, बाई परचेज ऑफ रुपये 30 मिलियन। जो आपका फॉरेन करेस्पॉन्डेंट है, कोई फॉरेन में कस्टमर है आपका, मान लीजिए करेस्पॉन्डेंट मतलब करेस्पॉन्डेंट बैंक होता है, पर यहाँ मान लीजिए कोई कस्टमर है यहाँ पर जो कि अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे डालना चाहता है, और वो चाह रहा है कैसे कि वो जो है 30 मिलियन जो है रुपए खरीदेगा। ये कस्टमर क्या करेगा, 30 मिलियन रुपए खरीदेगा। आप बैंक हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये कस्टमर कह रहा है कि मैं 30 मिलियन रुपए मुझे खरीदने हैं। तो ये 30 मिलियन रुपए कब पाएगा, जब ये आपको डॉलर देगा। लॉजिक समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 30 मिलियन रुपए कब पाएगा, ये 30 मिलियन परचेज करना चाहता है। देखिए काउंटर पार्ट जो है वो 30 मिलियन परचेज करना चाहता है रुपए, यूएस अगेंस्ट यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के बदले में वो 30 मिलियन जो है रुपए खरीदना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है 30 मिलियन रुपए तभी पाएगा, उसे रुपए तभी मिलेंगे जब वो हमें डॉलर देगा। हमें डॉलर देगा, बदले में हम रुपए दे देंगे, क्योंकि वो तभी तो परचेज कर पाएगा। और जब डॉलर उसने मुझे दे दिया, इसका मतलब डॉलर मेरी जेब में आ गया। और जो चीज़ मेरी जेब में आती है वो हमेशा किस रेट पर चलती है फ्रेंड्स, बाइंग रेट पर। इसलिए हम यहाँ पर बाई का रेट लगाएंगे। कौन सा रेट लगाएंगे, बाई। फ्रेंड देखिए मैं यहाँ पर आपको टीटी बाइंग बिल बाइंग वो चीजें नहीं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। बस हमें बाई का कॉन्सेप्ट है, फार्मूला सेम है, स्पॉट प्लस मार्जिन होगा, स्पॉट माइनस मार्जिन होगा, या स्पॉट प्लस प्रीमियम, जो भी है वो फार्मूले सेम है, कोई इश्यू नहीं है। बस केवल एक लास्ट वाला जो है उसमें केवल ध्यान रखना है, यानी आपका बिल सेलिंग वाले में ध्यान रखना है। उसमें तीन चीज़ें हो जाती हैं, स्पॉट रेट प्लस टीटी मार्जिन प्लस बिल मार्जिन। बाकी तीनों केस में अगर बाइंग है तो सेम फार्मूला है, अगर सेलिंग है तो सेम फार्मूला है। आप बस ये समझ लो कि बाइंग है कि सेलिंग है, लॉजिक यही भिड़ता है। मेन जो बात है वो यही है, ये जानना कि मुझे बाई करना है या सेल करना है। अगर ये बात जान गए तो सवाल में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है, आप यू कैन ईजिली सॉल्व इट। लेकिन सवाल फिर से एक बार देख लीजिए, आपका जो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट है वो चाहता है अपने अकाउंट को फंड करना, रुपी अकाउंट के फंड को फंड करना चाहता है, रुपी अकाउंट में मतलब अपने अकाउंट में रुपए डालना चाहता है। कैसे, वो 30 मिलियन रुपए खरीदेगा, 30 मिलियन रुपए, है ना, और किससे, यूएस डॉलर के बदले में। तो वो यूएस डॉलर लेकर आएगा और आपसे रुपए लेकर जाएगा, तभी तो वो परचेज करेगा रुपए। भाई देखिए परचेज कस्टमर कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ कस्टमर के परचेज से नहीं मतलब है। मैंने हमेशा कहा आपको बैंक के एस्पेक्ट से सोचना है। तो अब आप बैंक के एस्पेक्ट से देखो कि डॉलर का क्या हुआ। भाई डॉलर आपकी जेब में आए तभी तो उसको रुपए आपने दिया, डॉलर आपकी जेब में आए, और कोई चीज़ आपकी जेब में तभी आती है जब आप उसे बाई करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर बाई का रेट लगाएंगे, और बाई रेट में हमेशा हम क्या करते हैं, बाई लो, हमेशा लो।
कम वाला खरीदते हैं और महंगा वाला बेचते हैं। तो बाई लो का मतलब ये हुआ, ये वाला रेट देखिए 68.2550। भाई बाई के केस में आप क्या करोगे, सस्ते में खरीदोगे ना, तो ये वाला रेट उठा लोगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एज्यूम करिए कि जो यूएसडी आईएनआर है, इंटर बैंक मार्केट रेट इस समय ये है, तो आप क्या रेट कोट करोगे। इग्नोर एक्सचेंज मार्जिन, देखिए मार्जिन को इग्नोर करना है। मैंने आपको बताया मुझे स्पॉट चाहिए, मुझे प्रीमियम चाहिए, मुझे मार्जिन चाहिए। अब ये खुद ही लिख रहे हैं कि आप इग्नोर करिए मार्जिन, तो ये तो कहानी खत्म हो गया। अब कहीं फॉरवर्ड की कोई बात हुई है, प्रीमियम या डिस्काउंट की कोई बात हुई है, नहीं, ये भी नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ स्पॉट रेट पर ही डील कर लेना है। और स्पॉट रेट में मैंने आपको बताया कि बाई का केस है, इसलिए बाई लो करोगे आप, तो 68.2550 रुपए में ही ये डील आपकी फाइनल हो जाएगी। क्वेश्चन एक और पूछा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ यूएसडी यू विल रिसीव। अब देखो, अगर हिंट आपको लेनी तो यहाँ भी देखिए, ये खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डॉलर आप रिसीव करोगे अपने नेस्ट्रो अकाउंट में। डॉलर रिसीव हो रहा है मतलब डॉलर मेरे पास आ रहा है, और डॉलर मेरे पास मेरी जेब में तभी आता है जब मैं उसे बाई करता हूँ। इन केस अगर आपको लगता है कि मतलब हिंट नहीं मिल पा रही, उस केस के लिए बता रहा हूँ। अगर डील हो जाती है तो तुम्हारे खाते में कितने डॉलर आएंगे। अब देखो, कस्टमर ने क्या करना है, 30 मिलियन, 30 मिलियन का मतलब होता है 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इतने लाख रुपए उसे चाहिए। हमने ये देखा कि जो दाम जो हम कोट ऑफर कर रहे हैं वो ये वाली कर रहे हैं, बाइंग का केस लेंगे, राइट। अब बाइंग का केस ले लिया तो ये प्राइस हो गया। ओके, अब आपका सवाल ये है कि अगर जो है $1 की कीमत 68.2550 है, $1 की कीमत इतनी है, तो बताओ 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे या 30 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख जो है, इतने रुपए के बदले में कितने डॉलर मिलेंगे, सवाल ये है। $1 की कीमत दी हुई है और बदले में आपको पूछ रहा है कि इतने रुपए के बदले में कितने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रेट कोट किया हमने यूएसडी आईएनआर इतना, इसका मतलब $1 की कीमत 68 रुपये 25.50 हो गया। अब $1 की कीमत निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 30 इंटू 10 लाख रुपए की कीमत निकालनी, इसलिए $1 की कीमत निकालेंगे। $1 की कीमत अगर निकालनी तो आप इसको यहाँ इधर भेज देंगे ना, $1 इधर बचेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो $1 बराबर 1 अपान यही वाली वैल्यू जितने का डॉलर था, 68.2550। ओके, ये $1 की कीमत हो गई। और आपको चाहिए कितना, 30 इंटू 10 लाख। 30 इंटू 10 लाख क्यों किया, क्योंकि 30 मिलियन रुपए के बदले में कितने डॉलर मिलेंगे वो पता करना है। तो इसलिए 30 मिलियन, 30 लिखा, 30 लिखा, मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख लिख दीजिए, इंटू ये कर दीजिए। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4,39,528.24 इतने डॉलर जो है आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये गलती से यहाँ पर रह गया, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आप बताओ कि क्या कठिन था। बस केवल समझने की बात थी कि यही सबसे बड़ा लॉजिक तो यही था कि मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा। अगर वो बात आपको समझ में आ गई पिछले लेक्चर से कि बाई करना और सेल करना कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, पूछ रहा है कि आपका फॉरेन करस्पॉन्डेंट है, वो परचेज करेगा 30 मिलियन रुपए, वो 30 मिलियन रुपए $US के बदले में परचेज कर रहा है। इसका मतलब वो 30 मिलियन रुपए उसकी जेब में जाएंगे और डॉलर हमारी जेब में आएगा। मेरी जेब में आया मतलब मुझे बाई रेट लगाना है, और बाई रेट में हम हमेशा सस्ता खरीदते हैं, बाई लो करते हैं, इसलिए ये वाला रेट मैं कोट कर दूंगा। अब ये $1 की कीमत जो है 68.2550 हो गई, तो इसलिए $1 की कीमत कितनी हो जाएगी, $1 की कीमत निकालनी है तो इसे इधर डिवाइड में ले जाइए, 1 अपान 68.2550 हो जाएगा। $1 की कीमत आपको पता है, तो क्या आप 30 मिलियन रुपए की कीमत नहीं बता सकते, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इस प्राइस से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 1 जून 2016 को एक कस्टमर ने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दीजिए, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल का है, 1 लाख अमेरिकन डॉलर का, और ड्यू जो है पेमेंट कब की है इसकी, 15 सितंबर को पेमेंट होनी है। ओके, तो कस्टमर ने आपसे कहा कि रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट बिल। मैंने आपको बताया इम्पोर्ट का मतलब मैंने कोई चीज़ विदेश से मंगवाई हुई है। अगर कोई चीज़ विदेश से आई है तो उसका पैसा, उसका दाम मुझे डॉलर में पे करना पड़ेगा। डॉलर मेरे देश से गया है मतलब मेरी जेब से गया है, इसका मतलब मैं सेल करूँगा, राइट। तो हम यहाँ पर सेलिंग रेट लगाएंगे। कौन सा रेट लगाएंगे फ्रेंड्स, सेलिंग रेट लगाएंगे। ये बात हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि ड्यू पेमेंट कब की है, 15 सितंबर की है। ओके, ये भी बात हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर
सेलिंग हमने पहले ही समझ लिया। तो स्पॉट रेट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, स्पॉट रेट चाहिए, प्रीमियम चाहिए और मार्जिन चाहिए। स्पॉट रेट सेलिंग के केस में ज़्यादा वाला लेंगे तो 68.29 ले लेंगे, स्पॉट मिल गया। प्रीमियम आगे दिया हुआ है और मार्जिन जो है यहाँ क्वेश्चन में कहीं मार्जिन का मेंशन है, हाँ है, मार्जिन ये दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए समझेंगे इसको। तो हमें स्पॉट तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेलिंग का केस है तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमेशा लास्ट वाले यूज करेंगे, राइट। एक बार आपने सेलिंग कर दिया यानी कि सेल हाई, बाई लो और सेल हाई है, तो सेल हाई है मतलब अगर ये हाई हो गया तो ये सारे हाई हो जाएंगे फॉरवर्ड प्रीमियम वाले। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, प्रीमियम जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का दिया हुआ है और प्लस अगस्त से लेकर के 15 सितंबर का भी प्रीमियम दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए। और यहाँ ड्यू डेट कब है, 15 सितंबर की है, ओके। यहाँ आएंगे, मैंने पूरा डेटा आपका इस ग्राफ में प्रेजेंट किया है। बाइंग का बाई लो, राइट, तो बाई लो है तो सारे देखिए लो वाले मैंने ले लिए, और सेल हाई है तो सारे सेल हाई वाले ले लिए। अब यहाँ देखिएगा ये 7 पैसे दिए हुए हैं, देखिए यहाँ 6 पैसे और 7 पैसे दिए हैं, तो उसको 6 पैसे और 7 पैसे को आप रुपए में ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखो जून का प्रीमियम दिया है, जुलाई का प्रीमियम, अगस्त का, सितंबर का। मैंने, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर बाई का केस है तो क्या करते हैं, हमेशा हम एक महीने पहले वाला ही कर देते हैं। अगर सितंबर महीना है तो आप कौन से महीने का कर दोगे, अगस्त का कर दोगे। लेकिन अगर सेलिंग का केस है तो हम यहाँ पर चालाकी करते हैं और उस पूरे महीने का यानी सितंबर का पूरा चार्ज करते हैं, राइट। मैंने आपको ये बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में, मैंने कहा था कि जब हम बाई करते हैं तो अब हम थोड़ा सा चालाकी करते हैं कि जो प्रीमियम है वो ऐसा करो, जैसे बाई करना है तो मैं सितंबर वाला ना पे करके मैं सिर्फ अगस्त का बाई वाला पे कर दूंगा। लेकिन अगर सेल वाला केस है तो मैं कहूँगा कि जिस महीने में पड़ता है, चाहे वो 15 तारीख हो चाहे 1 तारीख हो, मैं जो है पूरा सितंबर का चार्ज करूँगा। मैंने ये आपको बात बोली थी। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करिएगा फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर ड्यू पेमेंट है वो 15 सितंबर को है, और जो आपको ये चार्ज, ये जो आपको प्रीमियम दिया है ना, वहाँ पर एक लाइन खास देखिए, इन्होंने मतलब अगस्त की लास्ट डेट से लेकर के और 15 सितंबर का भी प्रीमियम दे दिया है। देखो आइडली मुझे जो है पूरे सितंबर महीने का चार्ज करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग का केस है, मैं इस पूरे सितंबर महीने का लूँगा भले ही 15 तारीख हो, ओके। लेकिन वो मैं तब करता जब ये लाइन लिखी ना होती, तो मैं सीधे सीधे 45 पैसे चार्ज कर लेता प्रीमियम में, ओके। लेकिन इन्होंने क्या किया, 15 तारीख तक का भी चार्ज दे दिया है कि 15 तारीख तक क्या रेट रहेगा। तो भाई अब ये गलत है कि आप पूरे सितंबर का चार्ज लगा दो। अगर पूरे सितंबर का चार्ज लगा दिए तो इस रेट को देने का उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसने इसीलिए तो इतनी मेहनत की कि 15 दिन का भी चार्ज दे दो, ताकि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर बिल ड्यू है, 1 मिनट, अगर आपका बिल जो है जिस महीने में ड्यू होता है, जैसे अगर सितंबर महीने में ड्यू है, तो सेलिंग के केस में हमेशा उस पूरे महीने का प्रीमियम चार्ज करते हैं। बाई के केस में क्या करते हैं, उससे 1 महीने पहले का, सिर्फ अगस्त तक का चार्ज करते हैं। मैंने ये आपको पिछले क्वेश्चन में, जहाँ पर ये हमने बिल सेलिंग रेट का क्वेश्चन लगाया था, उसमें ये बात समझाई थी कि बाई के केस में बैंक होशियार, मतलब थोड़ा सा चालाकी करके 1 महीने पहले का ही प्रीमियम दे देता ताकि उससे सस्ता पड़ जाए। और सेल के केस में हम पूरा का पूरा महीना चार्ज करेंगे, चाहे जो भी डेट हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर 15 सितंबर को ड्यू डेट है और यहाँ इन्होंने रेट भी जो है 15 सितंबर तक का स्पेशली दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त तक का पूरा, अब चूंकि सेलिंग का केस है तो 34 वाला लेंगे, राइट। यहाँ कोई डाउट नहीं है हमें, हम ये वाले लेंगे सारे। यहाँ सेलिंग वाले लेने हैं तो सारे महंगे वाले लेंगे। तो 34 ले लिया मैंने अगस्त का। अगस्त का क्यों लिया फ्रेंड्स, मैं सितंबर का नहीं ले सकता क्योंकि उसने 15 दिन का और दिया हुआ है। अब अगस्त तक का ले लिया और 15 सितंबर के लिए 7 जो है पैसे और चार्ज कर दिए, तो 34 7 41 पैसे मैंने जो है चार्ज कर दिए। टोटल 41 पैसे मैं प्रीमियम चार्ज करूंगा। ये बात समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कंफ्यूज आपको करेगा। अब मैंने स्पॉट देख लिया, मैंने क्या देख लिया, स्पॉट मिल गया मुझे 68.29 और मुझे प्रीमियम मिल गया 0.41। आप इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 3 7 68.70, 68.70 हो गया। अब इस पर आपको 0.20 का मार्जिन चार्ज करना है। कितना? 0.20% का मार्जिन चार्ज करना है। तो जो रेट आपका आया था 68.70, इसी का 0.20% निकाल दीजिए। 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालिएगा, हमेशा कैलकुलेशन 4 डेसिमल प्लेस तक करिएगा। जो मार्जिन आ जाए उसको इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, सवाल ये है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। आगे देखते हैं।
बाइंग का पूरा मैंने डेटा लिख दिया, सेलिंग का मैंने पूरा डेटा लिख दिया। फिर मैंने आपको कहा कि अब आप बताइए कि ये बाइंग होगा या सेलिंग होगा। मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट बिल है, कोई चीज़ इंपोर्ट होके आ रही, मतलब डॉलर जा रहा है, डॉलर मेरी जेब से तभी जाएगा जब मैं सेल करूंगा, इसलिए सेलिंग वाला रेट लेंगे। मतलब कहने का सारा सेलिंग वाला ही मेरे काम का हो गया, ये बाइंग वाला पूरा का पूरा खत्म हो गया। मैंने सेलिंग वाला पूरा डेटा लिख लिया उठा करके। अब मैंने आपको समझाया कि ये आपका स्पॉट हो गया, स्पॉट आपको मिल गया। अब आपको प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम के लिए मैंने आपको बताया कि अगर सेलिंग का केस है, सेलिंग के केस में उस पूरे महीने को चार्ज करिए जब ड्यू डेट है। ड्यू 15 सितंबर को है तो मुझे आइडली पूरे सितंबर महीने का चार्ज करना चाहिए, लेकिन मैं पूरे सितंबर महीने का चार्ज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि 15 दिन का मतलब 15 सितंबर तक का भी प्राइस दिया हुआ है। तो 15 सितंबर तक का प्राइस जो दिया हुआ है ये केवल जो है अगस्त से 15 सितंबर का है, पूरे 15 सितंबर का नहीं है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगस्त टू 15 सितंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त तक का जो प्रीमियम है उसमें 15 ये वाला आप जोड़ोगे तब जाकर के आपको 15 सितंबर तक का मिलेगा। इसलिए मैंने 0.34 में 0.07 जोड़ दिया था तो मुझे 0.41 मिल गया था। मुझे स्पॉट मिल गया, मुझे प्रीमियम मिल गया। स्पॉट और प्रीमियम मनी आगे जाकर के प्रीमियम हो रही मतलब जुड़ेगा, तो इसमें इसको उठाकर मैंने जोड़ दिया, मुझे प्राइस मिल गया। अब मुझे तीसरी चीज़ क्या चाहिए, मुझे मार्जिन चाहिए। तो ये स्पॉट मुझे मिल गया, मैंने ये आपको पूरा समझा दिया, 0.41 आ गया, जब आपने जोड़ा 68.70 हो गया। अब मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए इसी पैसे का 0.20% निकाल दीजिए, 0.14 आ गया। अब आपका 68.70 आ गए थे जब आपने स्पॉट और मार्जिन, स्पॉट ले लिया, स्पॉट ले लिया, प्रीमियम ले लिया, अब मार्जिन भी उसमें जोड़ दीजिए। तो 68.70 तो पहले आ चुका था, कैलकुलेशन हम देख चुके हैं, प्लस 0.14 इसमें आपने और ऐड किया, 68.84 पर आप उसे कोट कर सकते हैं। ये आपका बिल सेलिंग रेट लग रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये आपका रिटायरमेंट ऑफ जो इंपोर्ट बिल होता है वहाँ बिल सेलिंग रेट लगता है, और बिल सेलिंग रेट में 3 चीज़ें होती हैं, एक स्पॉट होता है, एक आपका टीटी मार्जिन होता है, और एक आपका बिल मार्जिन भी होता है। यहाँ बिल मार्जिन नहीं दिया इसलिए नहीं ले रहे हैं। देखिए ये 3 चीज़ें तो होंगी ही, और अगर करेंसी फ्यूचर में जाकर के प्रीमियम या डिस्काउंट हो रही है फ्रेंड तो वो आप उसमें ऐड करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो हमने कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको समझा करके एक्सप्लेन कर दी है। ओके फ्रेंड, तो अब आप जो है अपनी तरफ से मैकमिलन बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिए। मुझे हैप्पीनेस मिलती है एक तरह से आप कह सकते हैं जब आप इसे लाइक करते हैं और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।